प्रणाम अमित भाई। आज हमारे साथ है प्रणाम। अमित भाई जो कि प्रभु जी की भक्तों में से एक हैं। और आज उनसे हम जानेंगे उनकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, साथ ही साथ प्रभु उनके विचारों से हम प्रभु जी को समझने की कोशिश करेंगे और प्रभु जी के बारे में भी हम सबको पता चलेगा उनके अनुभव से। तो अमित भाई, आप पहले तो आपकी खोज के बारे में बताइए। कुछ ना कुछ जी यहाँ जितने भी लोग हैं प्रभु जी से जुड़े हुए सबकी कुछ ना कुछ खोज है, इसीलिए जुड़े बिल्कुल। हुए। तो आप भी बताइए कुछ हमें। जी जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं लखनऊ से हूँ। जी। मैं क्यों मतलब कि जनरली क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो माया का है, माया में रहता है, तो वो हमेशा बहिर्मुखी होता है। वो बाहर की चीजों में इंद्रियां जैसे उसको नचाती हैं, मन वैसे ही उसको नचाता रहता है। मतलब उसके अंदर अंदर जाने का कोई भी खुद से कोई प्रयास नहीं करता है, क्योंकि वो बाहर की चीजों में इतना व्यस्त रहता है कि ये खरीद लें, ये पहन लें, ये खा लें, ये कर लें। तो शुरू में मैं भी वैसा ही था। जी। मीन्स कि एकदम साधना क्या होती है, आत्मा क्या होती है, होश में आना क्या होता है, इन सब चीजों का कोई बिल्कुल वास्ता नहीं था। तो कहते हैं ना कि जब भगवान को सही रास्ते पे आपको ले जाना होता है या कुछ ऐसा करना होता है, तो आपके जीवन में कोई बड़ी घटना होती है, तभी आप उस रास्ते पे जाते हो। नहीं तो जी। आप अपने रास्ते पे ही चलते रहोगे, अगर रुकावट नहीं आएगी। बिल्कुल। तो मेरा मेरा क्या, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं 9th 10th क्लास में था। जी। तो 10th क्लास के बाद धीरे धीरे क्या हुआ ना कि मेरे साथ एक दिक्कत होने लगी कि मेरे शरीर में एक जलन होती थी पूरे बॉडी में। वैसी जलन होती थी जैसे किसी ने माचिस जला के आपको दूर से थोड़ा सा रखे तो बॉडी में जलन होती है ना, तो हम्म। वैसी होती थी। तो वो धीरे 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 बढ़ती गई, और मैं बताऊं आपको, मैं करीब 15 16 साल का था। करीब ये 10 साल तक चला। 10 साल तक। अच्छा। 10 साल तक मैं पूरे लखनऊ के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, सबके पास जाता था। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी। जी। एमआरआई स्कैन और फुल बॉडी चेकअप सब कुछ करा लिया। लेकिन हर जगह से यही होता था कि नहीं, आपके कोई कुछ नहीं है, आप एकदम हम्म। नॉर्मल हो। लेकिन मेरे साथ दिक्कत होती थी कि मैं हमेशा मेरी बॉडी में जलन होती थी। उसके बावजूद मैंने एक दो बार सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया, क्योंकि अच्छा। अगर आपको एक हफ्ते पर बुखार भी आ जाए और हम्म। रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाए, तो आप धीरे धीरे डीमोटिवेट होने लगते हैं। ऐसा क्या हो गया है कि जो है रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आ रही है, मेरी बीमारी भी ठीक नहीं हो रही है। इवन मैं हम्म। तो ये सोचता था कि कोई बड़ी बीमारी भी है रिपोर्ट में तो निकल के आए, लेकिन वो हम्म। सारा नॉर्मल रहता था। फिर मैं धीरे धीरे मेरे दिमाग में आया कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है। मतलब अभी तक इस इतनी बड़ी चीज होने के बावजूद भी मेरा भी साधना की तरफ बिल्कुल मन नहीं था, वही बाहर की चीजों में ही मन था। फिर जी। मैंने धीरे धीरे खोजना सोच किया, यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया और गूगल वगैरह करना शुरू किया। तब उसमें आया कि नहीं, आप जो है भगवान की तरफ अपना ध्यान बढ़ाएं, ध्यान करें, नाम नाम जप करें। हम्म। तो फिर मैंने धीरे 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 शुरू किया। फिर 2019 में आके ना मैंने ना यूट्यूब पे नीम करोली बाबा का आपने सुना होगा, कैची धाम में। बिल्कुल। हाँ, तो उनका मैंने सुना और एकदम से मेरा ना उनके प्रति एकदम श्रद्धा भाव, बहुत ज्यादा भक्ति भाव बढ़ा। तो शादी के बाद मैं पहले कैची धाम ही गया। पहली जी। ट्रिप मेरी कैची धाम ही थी। वहां से लौट के आया तो मेरे मन में आया कि नहीं, मैं अब जो है अखंड राम नाम का जाप करूंगा, क्योंकि मेरी समस्या ठीक नहीं हो रही है। डॉक्टरों ने जी। हाथ खड़े कर दिए। जी। मैं करीब 2 साल तक जो है राम नाम का जाप करता रहा। जब भी समय मिलता था राम नाम का जाप करता था, ध्यान करता था। चीजें लेकिन अभी भी उतनी सही नहीं हुई। मेरे बॉडी में जलन रहती थी, भसर भारी रहता था, ये सारी चीजें रहती थी। फिर फिर मैंने खोजना शुरू किया, चलो जाप तो कर रहा हूँ, लेकिन ध्येय क्या है हमारा, हमको गुरु कैसे मिले जो हमको जो है हमारी मंजिल तक पहुंचा सके। अभी तो हम्म। मैं बस हवा में हाथ पैर पटक रहा हूँ कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, लेकिन कोई हाथ पकड़ के ले जाने वाला नहीं था वहां तक कि आपको जाना कहाँ है। जी। स्पष्टता नहीं थी देखी। हम्म। तो फिर ये अभी कुंभ का मेला हुआ 2 साल पहले, कुंभ में, इलाहाबाद में। तो मेरे मन में आया कि वहां चलते हैं, हो सकता है वहां बड़े बड़े सिद्ध आते हैं, हो सकता है वहां मुझे कुछ मार्गदर्शन मिले, या कोई मुझे बता सके कि जो है तुम्हारे जीवन में समस्या क्यों आई है, तुमको क्या करना चाहिए। तो मैं वहां गया। तो वहां पे मैं कई बाबाओं से मिला।
उनका वही रहता था, वो वहां बैठ के बीड़ी फूंक रहे हैं, गांजा फूंक रहे हैं, हम्म, और थोड़ी देर आप बात करोगे, कोई आपसे वैसी साधना वाली या वैसी कोई मेच्योर बात नहीं करेंगे। ऐसी बातें करके आपसे आखिरी में कह देंगे, आप पैसा रख दो, आप जाओ। मैं अच्छा। वहां एक एक अखाड़े में टहला, पूरा पूरा दिन, हम्म, सुबह 4 बजे से शाम तक कुछ हाथ नहीं लगा। मैं हम्म, एकदम निराश होके जो है वापस लौट आया कि जो है अब जो है क्या करूं, कुछ नहीं होने वाला है। जी। फिर मैं यूट्यूब ही चला रहा था, तो प्रभु जी का एक पोस्ट मुझे दिखाई दिया, उसमें प्रभु जी ने कोई सेंटेंस लिख रखा था, प्रभु जी की पोस्ट में जैसा आता है, और उसमें प्रभु जी का नंबर भी था। जिस चैनल के थ्रू पोस्ट था, उस पे जाके मैंने प्रभु जी का वीडियो भी देखा, प्रभु जी का छोटा सा वीडियो देखा। लेकिन प्रभु जी का वीडियो देखते ही प्रभु जी की 2-3 लाइन मैंने सुनी होगी, अंदर से आया कि तुम जो ढूंढ रहे थे अब जो है यही है। वही। अच्छा। फिर मैंने प्रभु जी को कॉल किया, जी। प्रभु जी से फोन पे बात हुई। फिर एक दिन प्रभु जी से वीडियो कॉल हुई, प्रभु जी पहली बार, प्रभु जी ट्रेन में थे, और जी। मुश्किल से 10 सेकंड प्रभु जी से मेरी, मतलब मेरी आंख से आंख मिली, प्रभु जी से बात नहीं हो पाई क्योंकि ट्रेन में इतनी आवाज होती है। हम्म, लेकिन उन 10 सेकंड में ना मेरे पूरे शरीर में सिहरन से दौड़ गई, एकदम दिमाग एकदम शांत हो गया कि, अच्छा। मतलब होता है ना कि जैसे कि कोई बहुत ज्यादा प्यासा हो, वो हम्म, उल्टी सीधी खा रहा है चीजें इधर उधर, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझ रही है, उसकी हम्म, प्यास शुद्ध पानी से ही बुझेगी। तो हम्म, वैसा फील आया कि नहीं, यही है। मतलब होता है ना कि मन और हृदय आपका एकदम ठहर गया कि नहीं, जो थे जो है आज से यही है, उन्हीं 10 सेकंड में। फिर इधर उधर के विचार बंद, मतलब मन में एक बार ये भी नहीं आया कि अब कोई दूसरा गुरु भी ढूंढना है या वैसा कुछ करना है। फिर प्रभु जी से धीरे धीरे बातचीत होने लगी। फिर प्रभु जी से मैंने इच्छा जाहिर की कि प्रभु जी जो है आपसे सामने से भौतिक रूप से कब मुलाकात होगी। हम्म, प्रभु जी ने बोला कि नहीं, जब दिसंबर में हम दिल्ली आएंगे तो आपको बताएंगे। तो प्रभु जी ने जब ये बोला, तो उसके कुछ दिन बाद प्रभु जी, मेरे साथ एक सपना हुआ, सपने में प्रभु जी आए, उन्होंने बोला कि दिसंबर में तुमको आना है, सपने में, अच्छा, और सपने वहीं में। से तुमसे मुलाकात होगी। हम्म, तो प्रभु जी ने जो है पूरा, दीदी लोगों ने प्रोग्राम सेट किया अक्षरधाम का। फिर मैं गया। और दूसरी बात बताऊं कि प्रभु जी को जिसको जिसका कल्याण करना होता है, उसको किसी ना किसी बहाने से बुला जरूर लेते हैं। मनुष्य बुद्धि नहीं समझ पाती है कि क्या ऐसा क्या हो गया। मेरे साथ जो लोग आने वाले थे, उनमें से कोई नहीं आया। अच्छा। मेरा एक फ्रेंड, जिसका कोई नाता नहीं था, कुछ नहीं था, उससे मैंने सारी बात बताई। उसका प्रमोशन का इंटरव्यू था नेक्स्ट डे, वो अच्छा। छोड़ के मेरे साथ आ गया। सही। हाँ। वो आया दिल्ली मेरे साथ। और हम जब दिल्ली पहुंचे, अक्षरधाम मंदिर के बाद प्रभु जी बैठे हुए थे सभी जी। भक्तों से घिरे हुए, क्योंकि प्रभु जी को पहली बार सामने से देख रहे थे। तो प्रभु जी हम्म, को मैंने ऐसा दूर से देखा, लेकिन प्रभु जी के चेहरे पे इतना दिव्य भाव, इतना करुणा, और मतलब कि आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। तो मैं तो दूर से देख के एकदम खड़ा रहा, देखता रहा प्रभु जी की तरफ कि प्रभु जी एक निगाह इधर भी करें। फिर प्रभु जी ने खुद बुलाया, और प्रभु जी सभी को प्रसादी दे रहे थे, रोटी थोड़ा सा उन्हें प्रभु जी ने खिलाया। तो इतना मन को सुख लगा कि पूछिए नहीं। फिर प्रभु जी के साथ हम अक्षरधाम मंदिर में रहे 1-2 दिन। हम्म, और प्रभु जी मन की बात भी पढ़ लेते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। जैसे प्रभु जी के कभी कभी मन होता था कि प्रभु जी की सेवा करें, कि थोड़ा सा प्रभु जी को सहारा देके यहाँ से वहां तक ले चले। तो जैसे हम्म, कि मन में थोड़ा सा आता था ना, पता चलता था पीछे से आवाज आई, हाँ अमित आओ, तुम आओ, मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो, आके तुम थोड़ा सहारा दे दो। तो अच्छा। ऐसा था। तो बहुत अच्छा रहा प्रभु जी के साथ, और जीवन में मेरे ना सकारात्मक परिवर्तन होते गए। और सबसे बड़ी चीज कि मेरे जीवन से प्रश्न मिट गए। आज अगर हमसे कोई पूछे कि आप अगर सत्संग में हमसे पूछ लो प्रभु जी से कोई प्रश्न करना है, तो मैं ब्लैंक हो रहता हूँ, कोई प्रश्न नहीं, कुछ है ही नहीं, कोई प्रश्न नहीं, अच्छा, कोई भी जीरो। ऐसा नहीं कुछ एक जानने की प्रश्न मन में नहीं उठता है। इवन प्रभु जी तो छोड़िए, इवन सांसारिक दुनिया में भी मेरे साथ कोई क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, मतलब कि एक ऐसा हो गया हूँ जैसे लगता है पत्थर टाइप, किसी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जीरो।
तुम मुझे बोलोगे तो ठीक है, पूछोगे तो ठीक है, नहीं पूछोगे तो ठीक है। तो मतलब हम्म। इतना सकारात्मक परिवर्तन हुआ मेरे जीवन में प्रभु जी के आने से। और उसके बाद जो है मुझे एक डॉक्टर मिल गए। क्योंकि मेरी दवाइयाँ इतनी लंबी चली थी, बीमारी इतनी लंबी चली थी कि मैं ना मेरे साइकेट्रिक मुझे 1-2 गोलियाँ खानी पड़ी। मेरा सर बहुत भारी रहता था। अच्छा। हाँ, तो लेकिन प्रभु जी दिल्ली में मिले, मैंने उनको पूरी बात बताई। तो उसके बाद से थोड़ा और ज़्यादा आराम मिल गया। अब फिलहाल जीवन जो है पटरी पे एकदम है। प्रभु जी जिधर ले जा रहे हैं उधर हम जा रहे हैं। अच्छा, तो ये जी। आपने जो बताया कि जब आपने पहला सत्संग सुना प्रभु जी का और फिर प्रभु जी से आप साक्षात मिले अक्षरधाम में, तो इन दिनों मतलब कितने दिनों के बाद आप मिले थे और सत्संग कितने दिन आपने सुना था मिलने से पहले? मुझे लग रहा है कि प्रभु जी से जब मुझे बात हुई और जब मुलाकात हुई उसमें करीब 1 साल का डिफरेंस होगा। अच्छा, 1 साल के बाद मिलना हो आपका। लगभग 1 साल के बाद मिलना हुआ। लेकिन प्रभु जी से मैं बात करता रहता था और मेरी एक आदत लग गई थी। मेरा ऑफिस था 70 किलोमीटर दूर। तो जी। प्रभु जी के मैं वीडियो चला के ही जाता था गाड़ी से सुनते सुनते और वापस भी आता था। तो हमेशा प्रभु जी से एक जुड़ाव बना रहता था। तो फिर धीरे धीरे 1 साल कट गया, फिर प्रभु जी से मुलाकात हुई और सब बहुत बढ़िया है। मतलब हम्म, कि प्रभु जी जिस पर भी नजर कर देंगे तो उसका कल्याण एकदम तय है। कोई उसको रोक नहीं सकता। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब हाँ, बोलिए। जब भी कोई जैसे कि दिव्य पुरुष है, आ, वो मानव देह में होता है तो हमको शरीर दिखता है, हमको नॉर्मल हम्म। ह्यूमन ही लगता है कि वो है। लेकिन उसके अंदर की जो चेतना है किस स्तर की है वो हम नहीं समझ पाते क्योंकि हमारी समझ से बाहर है। बिल्कुल। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि तुरंत आप समझ गए कि यही गुरु है, और आपने जो भी है उन्होंने कहा, प्रभु जी ने जो आपने फॉलो किया और आगे बढ़ते गए जीवन में। और प्रभु जी का क्या है ना कि प्रभु जी मैंने तो फील किया है कि पहला जो प्रभु जी से मेरा लाइव इंटरेक्शन था वीडियो कॉल पे वो 10 सेकंड 15 सेकंड रहा होगा। हम्म। तो उसके बाद से मेरे दिमाग में आया कि प्रभु जी की आंखों में मैंने 10 सेकंड में ऐसा क्या देख लिया कि मेरा पूरा शरीर में सिरहन हो गई और मेरा मन एकदम शांत हो गया, स्थिर हो गया। तो इसलिए मैं जब दिल्ली गया तो हम्म। दिल्ली में भी प्रभु जी से इतने सारे भक्त घिरे हुए थे। मैंने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए दीदी से कहा कि दीदी हाँ, मुझे वही प्रभु पूछना जी की चाह रहा आंखों था। में एक हाँ। मिनट देखना है। तो अच्छा। प्रभु जी ने करीब 30 सेकंड देखा। मुझे लगता है इससे ज्यादा सहने की मेरे अंदर क्षमता नहीं थी, इसलिए प्रभु जी ने कहा होगा कि 30 सेकंड नहीं तुम झेल पाओगे। 30 सेकंड प्रभु जी ने देखा, फिर अपनी नजरें हटा ली। लेकिन इतना सुख, इतना करुणा आप नहीं बता सकते। अच्छा, क्या मतलब क्या भाव आया था या क्या एनर्जी महसूस हुई थी आपको देखने के बाद उनकी आंखों में? क्या मतलब कैसा लगा प्रभु था, जी कुछ की बताएं। आंखों में देखने का मतलब आपको लगता है आप उसमें डूबते जाओगे। अच्छा। तो बहुत रहस्यमयी आंखें हैं प्रभु जी की। अगर आप एक एक 30 सेकंड आप ढंग से आंख मिला के देख लो प्रभु जी से, तो हम्म। मुझे नहीं, मैंने जो फील किया है, मेरे साथ जो हुआ है, क्या होता है कि आपका आपके अंदर इतनी शांति उतर आती है, इतनी शांति उतर आती है, इतना प्रेम उमड़ आता है। प्रभु जी की आंखों में चमत्कार है। अच्छा, तो प्रभु जी मिलने के बाद सारी खोज वगैरह आपकी शांत हो गई, मन में शांति आ गई। आप मन में हाँ, शांति आ गई। बिल्कुल आपकी कोई जिज्ञासा भी नहीं और कुछ अभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं है आपकी, बराबर। बराबर है। हम्म। मेरे जीवन में अब किसी से कोई अपेक्षा नहीं, जीरो अपेक्षा है। मेरा कोई प्रश्न नहीं है। जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, मान के चलता हूँ वही मेरे लायक है। मुझे मुझे उसी राह पे चलना है। प्रभु ने मेरे लिए वही मार्ग चुना है, तो मैं एकदम संतुष्टि में चलता हूँ। और जैसे मैं कभी ध्यान करता हूँ तो प्रभु जी को मैं साक्षी मान के ध्यान में बैठता हूँ। हमेशा जब खाली बैठता हूँ तो प्रभु जी का चिंतन करता हूँ। और स्वामी प्रभु जी ने फिर बोला था कि राम नाम का जाप तुमने जितना करना था कर लिया, अब स्वामी नारायण भगवान नाम का नाम जप करना है। तो फिर मैंने वहां से स्वामी नारायण नाम जप स्टार्ट किया था। जी। तो प्रभु तो जी ने उसकी ऐसा किया। उसके भी अगर कुछ अनुभव रहे तो वो भी बताइए हमें। स्वामी नारायण नाम जब से यही मन में शांति बढ़ती गई। हम्म। और मैं बता रहा हूँ कि प्रभु जी से जब इतना लंबा इंटरेक्शन हो गया है दिल्ली से आने आने के बाद, सामने से मिल के आए हैं तो और ज्यादा शांति आ गई है। तो यही है कि नाम जब से जीवन में और ज्यादा शांति आती जा रही है।
तो थोड़े बहुत और भी, जैसे कभी कभी कोई बात किसी की बुरी लग गई कभी कदा, तो हम्म। लगता है धीरे धीरे वो भी समाप्त हो जाएगी। अब कुछ वैसा नहीं है कि हमको कुछ बुरा लगने वाला है, किसी मेरी भावनाएं कोई आहत कर सकता है या कुछ। तो जीवन जीवन जो है एकदम अच्छे से चल रहा है, और जी। आत्मा को तृप्त कर दिया है स्वामी नारायण नाम जप ने और प्रभु जी ने। अच्छा। तो आपने मतलब प्रभु जी के साथ अक्षरधाम में भी टाइम स्पेंड किया है, वहाँ के भी अनुभव आपके अद्भुत थे। तो अब डेली, बहुत अद्भुत है। हाँ हाँ, डेली लाइफ में भी अभी भी आप ध्यान मेडिटेशन वगैरह करते हैं अभी भी, या फिर सब छोड़ दिया है, सिर्फ आप नाम स्मरण ही करते हैं अभी? नहीं नहीं, मैं नाम जप करता हूँ। हम्म। हम कोशिश करता हूँ कि जब भी खाली टाइम मिले मैं चलता, जैसे कि बाइक भी चला रहा हूँ तो मैं नाम जप करते हुए चला जा रहा हूँ ऑफिस, या ऑफिस में जब खाली टाइम मिला तो अंदर ही अंदर नाम जप कर रहा हूँ, जपा जाप टाइप का। तो और ध्यान में जैसे कि मुझे कोई अनुभव होते हैं, जैसे मैंने लास्ट टाइम यही बताया था कि हम्म। ध्यान में ना मेरी बॉडी अनकंट्रोल हो रही थी। मतलब कि मेरा शरीर कभी इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, गर्दन तेज तेज झटके मार रही है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्रभु जी को मैंने तुरंत कॉल किया कि प्रभु जी ऐसा हो रहा है, बताइए क्या करूं, क्योंकि मैं अकेला हूँ। और मैंने पढ़ा उसमें था कि कहीं योग्य गुरु सामने हो तभी ये सब करना चाहिए, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। तो प्रभु जी हम्म। ने बोला कि नहीं, सब ठीक है, स्वामी नारायण भगवान आपको जैसे ही कुंडलिनी शक्ति ऊपर ले जा रहे हैं, अपने आप सब नॉर्मल हो जाएगा। और प्रभु जी से बात होने के बाद जब मैं ध्यान में बैठ भी रहा हूँ तो अब उतना ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। मतलब शरीर उतने ज्यादा झटके नहीं मार रहा है, गर्दन वगैरह उतने झटके नहीं मारी, नॉर्मल ही है। अब काफी स्थिरता आ गई है। जी और बिल्कुल और जब मैं खाली बैठता हूँ कभी कभी, जैसे ध्यान नहीं भी कर रहा हूँ, तब मेरे आज्ञा चक्र में ना थोड़ा सा, जैसे कि हार्ट बीट होती ना, वो पिंच होता रहता है कभी कभी, ज्यादातर। अच्छा। आपने जितने जी। भी प्रभु जी के सत्संग सुने हैं, उनका सानिध्य आपको मिला है, तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है प्रभु जी की शिक्षा क्या है? आपने क्या प्रभु समझा है जी उनके ये सत्संग से? प्रभु जी का मेन सब सब चीजों का सार यही है कि होश में रहना है। बिल्कुल। अगर आप बेहोशी में हो तो सब बेकार है। बिल्कुल। और अपने गुरु के प्रति दृढ़ आप जो है गुरु आज्ञा में रहना है, होश में रहना है, बाकी सब गुरु जी कर देंगे। जी। अगर आप होश में नहीं हो तो सब बेकार है। जी बिल्कुल। बहुत आपने अच्छे से हमें बताया, मार्गदर्शन किया, प्रभु जी के एक्सपीरियंस भी बताए आपके, उसके लिए आपका धन्यवाद है।